गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले श्री गणेशाय नमः। बोले पवनपुत्र हनुमान की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। हमने इससे पहले के वीडियो में सुंदरकांड के कुछ चौपाइयों और कुछ दोहाओं का वर्णन सुना और समझा। जैसा कि कल हमने देखा कि हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ और उनका संदेश क्या है वो आप सुनिए। ऐसा हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि हे माता, आप धीरज रखकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आए। तो आगे उन्होंने क्या संदेश सुनाया सीता जी को? कहेहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि माता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। रात्रि काल रात्रि के समान है। चंद्रमा मुझे सूर्य के समान लग रहा है, उसकी शीतलता समाप्त हो चुकी है। कुवलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म मेरे लिए हो गई है। ऐसा राम जी कह रहे हैं। कहे हूँ ते कछु दुख घटी कोई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। हे सीता, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य मेरा मन ही जानता है। अर्थात इस चौपाई से हमें यह आभास होता है, यह अनुभव होता है कि अपने दुख को बांटना चाहिए। आज कलयुग में यही हो गया है, लोग अपने दुख को सुख को नहीं बांट रहे हैं, जिससे स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा लोगों के मन में या दुख में या उनके जीवन में हो गया है। इसलिए अपने जो मन का दुख है उसको घटाने के लिए एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। सो मनु सदा रहत तोहि पाई, जानु प्रीति रसु तनि पाई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेई। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है सीता, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुधि नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धारण करिए, सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, अर्थात उनका अंत हो ही जाएगा, आप चिंता मत करिए। ऐसा हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत कहाँ जातु दान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी,
राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता, अभी तक मिट जाता। उन्हें तो आपकी सुध ही नहीं थी, अर्थात उनका पता ही आपको नहीं चल पाया कि आप कहाँ पर हैं। अबहि मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको भी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरे धरो, श्री रामचंद्र जी की वानरों सहित यहाँ हम सभी आएंगे। निशिचर मारी तो ही लह जाहि, त्योंपुर नारदादि जसु गहई। हैं सुत कवि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको सीता माँ हम यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो यहाँ बड़े बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रकट किन्हीं निज देहा। कनक भूधरा बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। परम मित्रों, यहाँ पर सीता जी हनुमान जी से कह रहे हैं, मेरे मन में बहुत संदेह हो रहा है कि आप छोटे से बानर हैं, सब बानर आपके जैसे ही छोटे होंगे। अत मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रकट की नहीं निज देहा। कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अरे, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊँ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी से निवेदन किया। परम मित्रों, आपको यह श्रवण मनन श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड के चौपाइयों और दोहा का अनुनय विनय और अर्थ अच्छा लग रहा हो तो आप अपने जीवन को धन्य करिए।